एक उपाय से आपके 2 काम हो सकते हैं। एक तो आपके ऊपर बहुत मोटा कर्जा, एक आप बीमारी से जूझ रहे हैं। शनिवार की रात को 3 घंटे के अंदर ही अंदर रिजल्ट आपके सामने हुआ इस उपाय। सभी को सीताराम जय बाबा की। तो कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की नारा जरूर लगाना। जो कमेंट में लगाएगा हनुमान बाबा उसकी जल्दी से जल्दी कामना पूरे करेंगे। तो आप सभी का कहना था कि दीदी कर्जा के लिए लेकर आइए, हमारे ऊपर बहुत मोटा कर्जा है और हम बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो ये सिर्फ दो बीमारी में एक उपाय काम करेगा। एक तो बहुत मोटा आपके ऊपर कर्जा है, एक आप बहुत ज़्यादा ही बीमारी से जूझ रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा इलाज करके देख लिया है, इलाज करवा लिया है, जब दर दर भटक कर देख लिया, लेकिन आपकी बीमारी नहीं खत्म होकर रही है। एक आपका कर्जा नहीं उतर के दे रहा है, बहुत मोटा कर्जा हो रहा है आपका। तो इस उपाय को करने से हनुमान जी आपका 3 घंटे के अंदर ही आपके आंखों के सामने रिजल्ट होगा इस उपाय का। इस उपाय ने दोस्तों कम से कम 10-20 लोगों ने आजमाया, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा सामने निकल के आया है। ये खुद का अनुभव है और औरों ने भी इसका अनुभव उठा रखा है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। तो आप भी शनिवार की रात को चुन लीजिए, इस उपाय को कीजिए। तो इस उपाय को आपको शनिवार की रात को आपको लेना कच्चा सूत धागा। तो कच्चा सूत धागे को आपको अपनी देखिए जहाँ से हम मांग भरते हैं ना, वहाँ से नापना है। वैसे अपनी नभी तक नापना है। अपनी मांग भरते हैं ना, वहाँ से अपनी नभी तक इसको नापना है। और इसे आपको 5 दफ़े दुल्लर करना है। इस तरीक़ा से देखिए, जैसे हमने इसको नाप लिया है मांग भरने की, वहाँ से लेकर अपनी पेट की नभी तक। अब इसको हम 5 दफ़े इसकी दुल्लर कर लेंगे। इसको दुल्लर करने के बाद ये दोस्तों कच्चा सूत धागा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वाइट कलर का और इसमें रेड कलर का, हमें 2 कला भी चाहिए इसमें अपने। कच्चा सूत धागे में इतनी पावर, इतनी शक्तिशाली रहता है क्योंकि ये धागा कच्चा सूत हनुमान जी का होता है। तो इसमें है ना इतनी क्षमता होती है हमारे कार्य को पूरा करने की, बहुत ही ज़्यादा, हमारी बीमारियों को बहुत ज़्यादा ही काटता है और हमारे हर कार्य को बहुत जल्दी पूरा करता है। आपने देखा होगा इसका जनेऊ भी हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ही शक्तिशाली होता है कच्चा सूत। तो देखिए इसको जब हम काटेंगे ना तो इसमें हमें चाकू का प्रयोग करना ना कैंची का, सिर्फ हाथों से इसको तोड़ना है। तो देखिए मैंने आपके सामने इसको इसलिए तोड़ कर दिखाया है, कहीं आप इसे कैंची से काटने बैठ जाओ। तो इस तरीक़ा से हम इसको हाथों से अपने बट लेंगे। तो बटते टाइम आपको मन ही मन में सीताराम का सुमिरन करना है। तो मैं इसलिए इसमें बोल नहीं रही हूँ, अलग से बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जिस टाइम मैं इस उपाय को कर रही थी तो सीताराम का नाम था मेरे मुख पर और मैंने ध्यान सीताराम का ले रखा था। तो इसलिए मैं बाद में बता रही हूँ। तो जब आप इस बाती को बनाएंगे तो आपको सुमिरन करना है, मन ही मन में सीताराम का जाप करते जाइए, इस बाती को बनाते हुए जाइए। तो देखिए हमारी शक्तिशाली पावरफुल हमारी ये बाती बनकर तैयार हो गई है। और इस बाती को कैसे जलाना है और क्या का शनिवार करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल कट मत करना, क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी हमारी समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो, जब जाकर आपकी समझ में आएगा। और एक और बात बता दूं, जो बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली हैं, जो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा दुहाई लगा रहे थे, तो ये वीडियो उनके पास ही पहुंचेगा। जो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा दुहाई लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे बीमारी से, कर्जा से, तो आज हनुमान जी उनके घर पहुँच चुके हैं। तो देखिए हमारे इधर बाती हमारी ये बनकर ये तैयार हो चुकी है। देखिए आपको ध्यान से देख लीजिए, इस तरीक़ा से इस बाती को बट के तैयार करना है सीताराम का सुमिरन करते हुए। तो इस बाती को आपको ना यहाँ से लेकर माथे से लेकर आपको इस बाती को 5 दफ़े उतारना है। पहले तो आपको इस पर बोलकर, जैसे आप माथे से लगाओगे तो आप अपना कार्य को बोल दीजिए। फिर उसके बाद देखिए इस तरीक़ा से आपको बैठ कर ही इसे 5 दफ़े उतारना है और 2 दफ़े आपको इसे सिर से घुमाना है। तो ये 7 दफ़े बैठेगी आपकी ये। तो देखिए 5 दफ़े ऐसे हो गई, अब 2 दफ़े यहाँ से हो जाएगी। इस तरीक़ा से ये आपकी 7 दफ़े बाती आपकी उतर चुकी है। तो इस तरीक़ा से आपको इस बाती को 7 दफ़े अपने ऊपर से उतारना है। इस बाती को उसको उतारना है जिसके ऊपर मोटा कर्जा है। अगर आप आदमी है और तो आपको करना है, लेडीज है तो आपको करना है, लेकिन करना उसको ही जिसके ऊपर कर्जा है। ध्यान से सुन लिया ना, जिसके ऊपर कर्जा है उसको ही करना है। अब लेने हमें ये वाला रंगीन कलावा जो बोलते हैं इसे, इसका ये अपनी जगह पे देखिए अलग असर करेगा, जो कच्चा सूत धागा है ना वो अपनी जगह पर अलग काम करेगा। तो उसकी तो सिर्फ हमें, जैसे मैंने दिखाया था, जहाँ से हम मांग भरते हैं वहाँ से अपनी नभी तक नापना है। लेकिन इसे आपको खड़े होकर अपनी माथे से लेकर पैर के अंगूठे तक नापना है, क्योंकि ये बनेगा हमारा बाण। हाँ दोस्तों, जो बाती में बंधेगा ना, ये हमारा बाण बनेगा। तो इसे मैंने अपने माथे से पैर के अंगूठे तक इसको नाप लिया है। तो इसको भी हमको बटकर इसकी एक बाती तैयार करनी है। तो देखिए मैंने इसे दुल्लर कर लिया है, इसकी बाती बना रही हूँ। मैंने इसे अपने
माथे से लेकर पैर के अंगूठे तक इसको बना लिया है। तो देखिए इस तरीक़ा से इसकी भी बाटी करनी है। सीताराम का मन में ध्यान लगाइए कि हमारा ये कार्य हनुमान जी जल्दी से जल्दी पूरा करें। अब आपको नाम बोलना है, जो बीमार है और जिसके ऊपर मोटा कर्जा है तो उसका नाम बोलते हुए आपको इसके ऊपर गांठ लगानी है, इसको बांधना है आपको। देखिए इस तरीक़ा से, लेकिन ध्यान रखना जो सफ़ेद वाली बाती है ना, इसको इस सादा पे उतारना है अपने ऊपर से, और लेकिन जो लाल वाली बाती है इसे उतारना नहीं है, सिर पे से अपने माथे से पैर के अंगूठे तक नापना है। तो देखिए यही हमारा बाण बन के तैयार हो गया है। जो कर्जा वाले और बीमारी वाले के ऊपर जो हमें परेशान कर रहा है, कर्जा है और जो हमें परेशान कर रहा है बीमारी है बहुत ज़्यादा, ये उसके ऊपर काम करेगा। तो चलिए हम फटाफट से चलते हैं। अब यहाँ ले लिया है हमने आटा, क्योंकि बाती तो हमारी तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पर दीपक की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें दीपक आटे का ही लगेगा, लेकिन आटा चिपक जाता है क्योंकि बड़ी बाती है तो आटे में जल्दी से जल नहीं पाएगी, तो आटे का भी प्रयोग करना जरूरी है। तो इस आटे का दीपक हमें दीपक के अंदर लगाना है, जिससे हमारे दोनों काम आसानी से हो जाए। बाती भी जल्दी बढ़िया तरह से जल जाएगी इसमें और आटे का दीपक भी लग जाएगा। तो इस तरीक़ा का दीपक ले लीजिए और आटे का दीपक इस दीपक में सेट कर दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीक़ा से करना है, क्योंकि इस उपाय को मैं हमेशा करती रहती हूँ तो मुझे पता है। और इसका रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि अगर आप इसे श्रद्धा से भक्ति से करते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो वीडियो आप तक पहुंचा है, जो आप देख रहे हैं। और कमेंट में सीताराम बाबा जय बाबा की तो जरूर ही लिखना, क्योंकि हमारे हनुमान बाबा राम के नाम से ही खुश रहते हैं। और मुझे भी पता चलेगा हाँ कितने लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो इतने लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आगे के लिए आपके लिए हनुमान बाबा की कृपा से और अच्छा उपाय लेकर आगे के लिए आऊँगी। तो देखिए हमारा दीपक गहराई से कितनी आसानी से बन चुका है। तो इसमें हमारी बाती अच्छी तरह से आसानी से इसमें जल जाएगी। इसे हम अंदर को थोड़ा बढ़िया तरह से सेट कर देंगे, जिससे इसका तेल बाहर नहीं निकले। देखिए इस तरीक़ा से, ये देखिए दीपक को हमने कितनी आसानी से बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। देखिए तो आपको इस तरीक़ा से दीपक को बनाना मैं आपको दिखाती हूँ। और पास से देखिए, ना तो हमारा तेल निकलेगा इसमें से, ना हमारी बाती निकलेगी। तो चलिए फटाफट से मैं इस उपाय को चालू करते हैं। तो यहाँ लेना है हमें तिल का तेल, ना तो हमें इसमें घी लेना है, ना देसी वो लेना है देसी घी, ना सरसों का तेल लेना है। हमें लेना है इसमें तिल का तेल, ना चमेली का तेल। तो हम इसमें इस बाती को डुबोएंगे नहीं, सिर्फ बाती को दीपक में रखकर ऊपर से तेल डालेंगे। देखिए ये इस तरीक़ा से रख दीजिए। और देख हमारे हनुमान जी नहा धोकर तैयार होकर बैठे हैं, चौकी लगा रखा है मैंने। तो आप इस तरीक़ा से, कोई लाल पटला है आपके पास, चौकी है शादी की या कोई स्टूल वगैरह है, तो उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर आप हनुमान जी का फ़ोटो रख सकते हैं। अगर हनुमान जी का फ़ोटो नहीं है तो सीताराम का रख सकते हैं। दोनों में से जो भी फ़ोटो आपके पास वो फ़ोटो आप रख सकते हैं। और देखिए एक बात का ध्यान रखना है आपको, उस दिन जिस दिन आप इस उपाय को करोगे ना शनिवार को, तो आपको पीले कपड़े पहनने हैं, पीला ही दुपट्टा। और अगर पीला नहीं है तो ऑरेंज ले सकते हैं, और नहीं तो रेड ले सकते हैं। पीला ऑरेंज रेड, काला नीला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। और हमको लेना है देखिए कपूर। अब हम इस कपूर की, ये वाला कपूर बहुत अच्छा रहता है, नेक से ही मसल जाता है, देखना भी नेक से ही फूट जाएगा। तो इसे हमें बाती के ऊपर डालना, जिससे बाती हमारी आसानी से सारी बाती जल जाए। और इस बात का ध्यान रखना है कि बाती ना सारी पूरी बाती जल जानी चाहिए, बाती छूटनी चाहिए। इस बात का खास करके ध्यान रखना, क्योंकि जब हमारी बाती के ऊपर आप बीच में भी बाद में भी कपूर डाल सकते हैं, क्योंकि बाती जलना पूरी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि बाती हमने अपने ऊपर से उतारी है, जो हमारी विपदा जो संकट है वो सब कुछ बाती में आ चुका है। तो इसलिए बाती को पूरा जलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीक़ा से आपको उसमें कपूर डालना है। जो हमने तेल डाला था ना, तो आटे ने तेल को अंदर ही पी लिया है। और जो हमारे बाबा चौकी पर तैयार है। और दोस्तों जब इस दीपक को आपको करने के बाद, जलाने के बाद, आपको ना सबसे पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। आपको 3 पाठ बजरंग बाण के करने हैं। आपको जो बजरंग बाण है ना, वही आपको कर्जा से मुक्ति दिलाएगा और आपको बीमारी से राहत आपको दिलाएगा। शनिवार की रात को आपको इस उपाय को करना है। तो रात को आपको करना है इसको 11 बजे के करीब।
हाँ दोस्तों, ना तो 9 ना 10 ना 8, आपको करना है 11 बजे के करीब, मतलब 11 बजते ही 11 से ऊपर हो सकता है लेकिन 11 से नीचे नहीं हो सकता। तो जब इस दीपक को हम जलाएंगे तो उससे पहले हम पानी का थोड़ा लेंगे और अपने कार्य को बोलते हुए संकल्प लेकर हम जमीन पर छोड़ देंगे। संकल्प हमें यही लेना है कि हम बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारे ऊपर मोटा कर्जा है, इस तरीका से बोलकर आप इसे ज़मीन पर छोड़ दीजिए। और ज़मीन पर छोड़ने के बाद आपको इस दीपक को जलाइए और जलाने के बाद आपको हनुमान चालीसा का, देखिए इस तरीके की किताब ले लीजिए, जो भी आपके पास किताब है, लेकिन पहले ध्यान रखिए पहले हनुमान चालीसा का 1 पाठ करना है। 3 पाठ आपको बजरंग बाण के करने हैं, क्योंकि बजरंग बाण ही आपको बीमारी से और कर्जा से मुक्ति आपको बजरंग बाण ही दिलाएगा। और जो हमने बाती बनाई है ये बजरंग बाण की ही बाती बन के जो तैयार हुई है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ यहाँ से शुरू करना है। आप हनुमान चालीसा की जो किताब खरीदेंगे ना उसके अंदर आपको बजरंग बाण मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सी किताब में बजरंग बाण नहीं आता है, तो आप ध्यान से किताब खरीदें तो आप देख लें उसमें बजरंग बाण है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना पाठ चालू कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इधर दीपक जल चुका है और मेरे बाबा तैयार है। मेरे बाबा कह रहे हैं जल्दी से जल्दी पूजा करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पीले कपड़े पहने, लाल लेगी है, पीली कुर्ती है, पीला दुपट्टा है। तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, पीले भी पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं, ऑरेंज भी पहन सकते हैं। तो देखिए इधर मेरा पाठ चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पाठ पूरा हो चुका है। तो आपको 11 बजे करने, तो मैंने इसको रात के 11:10 पर चालू किया था, क्योंकि तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और आप वीडियो बनाई आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा के आप पीला दुपट्टा भी ले सकती हैं और इधर से पीली कुर्ती भी ले लीजिए, या आपके पास ऑरेंज या लाल वगैरह। तो ध्यान रखना 1 हनुमान चालीसा का पाठ, 3 बजरंग बाण। आपको इस कर्जा, आपके पास कितना भी मोटा कर्जा होगा, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, वो जलकर इसमें राख हो जाएगी। जो दीपक जो जल रहा है ना, इसमें आपकी हर समस्या जलकर राख हो जाएगी। और हनुमान जी से ध्यान लगाइए और उनका हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, राम नाम का सुमिरन कीजिए और हनुमान जी के चरणों में अपनी अर्जी छोड़ दीजिए, कह दीजिए अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी।